दुबई आज दुनिया के सामने एक बड़ा और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। मुंबई से 9 गुना और दिल्ली से 42 गुना छोटा शहर दुबई आज आए दिन कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रहा है। दुनिया में जब फैसिलिटीज और लग्जरी की बात आती है तो दुबई का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ज्यादातर लोगों को ये भ्रम है कि दुबई ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास तेल का भंडार है, जबकि सच्चाई तो ये है कि दुबई की टोटल जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा कच्चे तेल के ट्रेड से आता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो शहर कुछ दशक पहले तक रेत के ढेर में दबा हुआ था, आज कैसे ऊंची ऊंची इमारतों के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। क्या है इसके पीछे की वजह? कैसे बना दुबई दुनिया का बिजनेस हब? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुबई क्या पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ही तेल की खोज से पहले रेगिस्तान से भरी एक बंजर जमीन के अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन फिर 60 के दशक में वहां से तेल निकाला जाने लगा और इसकी किस्मत पलट गई थी। पर सिर्फ एक तेल का होना ही एक देश को सक्सेसफुल बनाता तो इस वक्त वेनेजुएला, जिसके पास 3 लाख करोड़ बैरल कच्चा तेल है, वो एक सक्सेसफुल देश होता। जबकि सच्चाई तो ये है कि वहाँ पर आज लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी सड़क पर दंगे करने पे उतर आए हैं। वेनेजुएला के मुकाबले दुबई के पास सिर्फ 400 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर दुबई ने ये कमाल किया कैसे? आइए आपको उससे पहले दुबई के इतिहास के बारे में बताते हैं। दुबई का इतिहास। दुबई के बारे में बात करें तो इसका इतिहास 3000 साल पुराना है। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो दुबई का इतिहास 1833 से शुरू हुआ था, जब अल मखतूम राजवंश ने दुबई पर कब्जा कर लिया। और इस तरह 9 जून 1833 को उस दुबई की शुरुआत हुई जो धीरे धीरे आज का दुबई बन गया। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के फारस की खाड़ी में मौजूद है, जिसके साउथ में आबू धाबी है और नॉर्थ ईस्ट में शारजाह नाम के शहर की सीमा लगती है। दुबई यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है और अमीरात का मतलब एक तरह से स्टेट ही होता है। और यूएई में कुल 7 ऐसे स्टेट्स हैं, जिसमें से दुबई भी एक है। यूएई का गठन 2 दिसंबर 1971 को हुआ और उस समय इसमें 7 में से 6 अमीरात शामिल थे, जो आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उमल कुवैन और फुजारिया थे। और 7वें अमीरात के तौर पर रास अल खैमा जो है वो 10 फरवरी 1972 को इसमें शामिल हुआ। दुबई में तेल की खोज 1966 में हुई और तभी वहाँ नई और खुद की करेंसी बनी, जिसके बाद तेल की बढ़ती डिमांड की वजह से दुबई समय के साथ अमीर होता चला गया। शेख राशिद अल मखतूम की मौत के बाद शेख अल मखतूम बिन राशिद अल मखतूम राजगद्दी पर बैठ गए। 1990 के दशक में बहुत से बिजनेस कम्युनिटीज ने अपना अपना बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से दुबई एक तरह से बिजनेस हब बन गया। आज के दिन में दुबई में दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, सबसे ऊंची इमारतें हैं और इंसान द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल आइलैंड भी है। इसके अलावा दुनिया का सबसे शानदार एयरपोर्ट जो है वो भी दुबई में है। 1960 के दशक में जब से तेल की खोज हुई, उसी समय से दुबई के लिए धन और फार रीचिंग डेवलपमेंट की सोच का सिनोनिम बन गया। कैसे बना दुबई इतना अमीर? दुबई में जबल अली एयरपोर्ट का डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अब देखिए दोस्तों, जब दुबई या मिडिल ईस्ट में तेल की खोज हुई, तब दुबई के सुल्तान शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम को समझ आ गया था कि उनके पास तेल तो है, लेकिन उतना तेल नहीं है कि वो इससे हमेशा के लिए पैसा बना सकें। और तब उन्होंने तेल से आए पैसे से कई प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिनमें से एक था जबल अली पोर्ट का डेवलपमेंट। उन्होंने ये नोटिस किया कि दुबई की लोकेशन दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि वो अरेबियन, गल्फ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका से बस कुछ ही समय की दूरी पर थे और साथ ही वो इन सभी से होने वाले व्यापार के रास्ते के बीच में थे। इसलिए जबल अली पोर्ट को 70 के दशक में लोन लेकर दुबई ने डेवलप करना शुरू किया और इस पोर्ट को दुबई के तेल को दुनिया तक पहुंचाने के अलावा भी कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। देखते ही देखते दुनिया की बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ आकर रुकने लगी और दुबई ने इन्हें सर्विसेज देनी शुरू कर दी। दुबई ने बड़े पैमाने पर कूलिंग सर्विसेज और एडवांस स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप किया और यहाँ पर बड़े बड़े जहाजों का सामान स्टोर करके रखा जाने लगा था, जिससे दुबई की कमाई होने लगी थी। इन प्रोडक्ट्स ने फार्मा प्रोडक्ट्स से लेकर चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक तक शामिल थे और आज दुनिया का 10% कंटेनर ट्रैफिक अकेले ये पोर्ट ही हैंडल करता है। और दुनिया की पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री उनकी जीडीपी में 11 से 12% का योगदान देती है। दुबई में फ्री है बिजनेस जोन। पोर्ट के विकास के बाद दुबई यहीं पर नहीं रुका और उसने अपने यहाँ पर फ्री जोन्स बनाने शुरू किए। ये फ्री जोन्स बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए थे, जिन्हें वो अपने यहाँ आकर बिजनेस सेटअप करने के लिए कह रहे थे।
इन्हें बुलाने के लिए दुबई ने इन कंपनीज को 100% फॉरेन ओनरशिप की इजाजत दे दी, जबकि भारत समेत कई देशों में उस वक्त और आज भी ये नियम है कि किसी भी फॉरेन कंपनी को अगर अपना बिजनेस वहां सेटअप करना है तो उसे किसी भारतीय कंपनी को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। इसके बाद दुबई ने इन बिजनेसेस को अपना सारा प्रॉफिट और सारी कमाई वापस अपने देश ले जाने की भी खुली छूट दे दी, जो कि कोई देश नहीं करता। सिर्फ इतना ही नहीं, दुबई ने सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस भी हटा दिए। इसका फायदा ये हुआ कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज में से 140 ने यहीं पर अपना बेस सेटअप कर लिया। दुबई में बिजनेस को फ्री करने के बाद दोस्तों, अगर हम आज के समय की बात करें तो दुबई में टोटल 1 लाख से ज्यादा कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या हुआ, ऐसे में दुबई बिना टैक्स के पैसा कैसे कमाएगा। आपको बता दें कि दुबई की प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है। ये कंपनीज अब सालों से यहाँ है और उन्हें पता है कि जितनी सहूलियत उन्हें यहाँ मिल गई है वो शायद ही कहीं और मिलेगी। अगर कभी दुबई का तेल खत्म होता है तो उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और इन कंपनीज पर छोटा मोटा टैक्स लगा सकते हैं, जैसे कि 2 या 4%, जो दुनिया के मुकाबले अभी भी कम है। लेकिन इससे दुबई की जो कमाई नहीं भी होने वाली थी वो भी होने लगेगी। दुबई को दुनिया में बेस्ट टूरिज्म स्पॉट बनाने की कवायद। इसके बाद दुबई ने खुद को एक टूरिज्म स्पॉट बनाने की तरफ ध्यान दिया। संयुक्त अरब अमीरात में स्थित दुबई पिछले 2 दशकों में दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। 1990 के दशक की शुरुआत में एक मेजर टूरिज्म सेंटर के रूप में दुबई का डेवलपमेंट तब शुरू हुआ जब सरकार ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक की सेक्टर के रूप में टूरिज्म इंडस्ट्री पर ध्यान केंद्रित करने का स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया। दुबई ने हवाई अड्डों, होटलों और शॉपिंग सेंटरों के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी भारी इन्वेस्ट किया है। उन्होंने बढ़िया एयरपोर्ट्स बनवाए, बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब जैसे बिल्डिंग्स बनवाई जिनका दुनिया भर में नाम हो। इसके अलावा इन लोगों को दुबई में एंजॉय करवाने के लिए भी कई इंतजाम किए गए। क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान होने के बावजूद भी आप चाहे तो दुबई में बर्फ पर स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। दुबई की हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इसे आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एक आइडियल प्लेस बनाती है, जिसमें रेगिस्तानी सफारी, सैंड बोर्डिंग और टिब्बा कोसाना शामिल हैं। शहर स्कीइंग, सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी वाटर बेस्ड एक्टिविटीज की एक रेंज भी ऑफर करता है। दुबई ने कई वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्सेस, हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म में भी जरूरी निवेश किया है, जिसमें दुबई विश्व कप भी शामिल है, जो दुनिया की सबसे अमीर घुड़दौड़ में से एक है। भारत जैसे बड़े देश में लॉकडाउन से पहले 1.8 करोड़ टूरिस्ट 2019 में आए थे, जबकि दुबई में संख्या 1.7 करोड़ की थी। यानी एक छोटा सा शहर भारत जैसी बड़ी और कल्चरली रिच कंट्रीज के बराबर टूरिस्ट लाने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क्स, होटल्स हैं, जू और एक्वा एडवेंचर्स हैं, जिस कारण यहाँ पर टूरिस्ट बहुत सा पैसा भी खर्च करते हैं। 2018 में दुबई में टूरिस्ट ने करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि मैका, सिंगापुर और बैंकॉक जैसी जगहों से भी ज्यादा था। टूरिस्ट पेनिट्रेटिंग के मामले में दुबई नंबर 1 पोजीशन पर था और 2019 में टूरिज्म इंडस्ट्रीज ने दुबई की जीडीपी में 11.5% का योगदान दिया था। दुबई का भारत और चीन से बिल्कुल पास होना। दुबई की लोकेशन के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं और उसकी लोकेशन ही उसके लिए मददगार और फायदेमंद साबित हुई थी। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर मौजूद दुबई की पोजीशन ने इसे कई फायदे दिए हैं। सबसे पहले मेजर ग्लोबल मार्केट से इसकी निकटता ने इसे ट्रेड और कॉमर्स का केंद्र बना दिया है। दूसरे शहर की फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज और फॉरेन ओनरशिप पर रिस्ट्रिक्शंस की कमी ने इंटरनेशनल बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टेड किया है। इसके अलावा दुबई ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज ने इसे टूरिस्ट्स और प्रवासियों के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया है। इन फैक्टर्स ने दुबई को खुद बिजनेस, टूरिज्म और इनोवेशन के लिए एक मेजर ग्लोबल सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश करने में मदद की है, जिसने इसके इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी में योगदान दिया है। दुबई की भारत और चीन की करीबी ने उसे ऑलरेडी 2 से 3 मिलियन लोगों के करीब ला दिया था और इसके अलावा वो अफ्रीका और यूरोप से भी ज्यादा दूर नहीं है, जिस वजह से वो आज दुनिया की 2/3 जनसंख्या के बीच में है। दुबई ने पछाड़ा मिडिल ईस्ट के देशों को डेवलपमेंट में। तो अब अगर हम दुबई की कहानी को फिर से याद करेंगे तो हम पाएंगे कि दुबई को मालूम था कि उसके पास तेल तो है, लेकिन उनके पास काफी ज्यादा तेल नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने तेल से कमाए पैसों से बाकी चीजों में इस्तेमाल करना शुरू किया था। अब दुनिया इसके लिए एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाया ताकि वो मैरीटाइम ट्रेडिंग बिजनेस में घुस सके। फिर उन्होंने इस पोर्ट पर भी बहुत अच्छी सर्विसेज देनी शुरू की थी और अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का पूरा फायदा उठाया। दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और कंपनीज को अपने यहाँ इनवाइट किया ताकि फ्यूचर में इन्हीं कंपनीज से उनका काम चल सके। और आखिर में दुबई ने खुद को एक टूरिज्म हब के रूप में बदल दिया, जो आज खुद में एक ब्रांड है
और इसे लग्जरी के साथ जोड़कर देखा जाता है। और इस तरह दुबई आज इतना इंडिपेंडेंट हो गया है कि वो तेल ना भी बेचे तो उनकी जीडीपी को सिर्फ 1% का नुकसान होगा। दुबई की राह पर अब कतर और संयुक्त अरब अमीरात भी। अब देखिए, दुबई की सक्सेस को देखकर अब सऊदी अरब भी दुबई की कॉपी करने लगा है और उन्होंने अपने यहाँ भी लॉस को ढीला कर दिया है। औरतों को ड्राइव करने की आजादी दे दी है और सिनेमा घर जो वहाँ बैन थे उन्हें भी खोलने की आजादी दे दी है। कहीं ना कहीं कतर भी दुबई के रास्ते पर ही चलता दिख रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि दुबई को अपनी इस इमेज को बनाने में सालों का वक्त लगा, जिस वजह से दुबई आज सऊदी अरेबिया से कहीं आगे है। एक उदाहरण के तौर पर इस एपिसोड को ले लीजिए, जब सऊदी अरब ने ये घोषणा की कि वो बुर्ज खलीफा से बड़ी इमारत जिद्दा टावर बनाने जा रहा है, तो दुबई ने उससे भी बड़ी कैपिटल टावर को बनाने की घोषणा कर दी। जिस हिसाब से जिद्दा टावर को बनाने के लिए डिले हो रहा है, ऐसा लगता है दुबई इस काम को पहले कर लेगा। आज का दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरात में से एक है, जिसने पिछले कुछ दशकों में सिग्निफिकेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा है, जो बिजनेस, टूरिज्म और फाइनेंस के लिए ग्लोबल सेंटर बन गया है। जीडीपी दुबई में 2022 में लगभग 440 बिलियन के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, जिसके आने वाले सालों में बढ़ने की उम्मीद है। ये शहर यूनाइटेड अरब अमीरात की ओवरऑल इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, जो देश के टोटल जीडीपी का लगभग 20% है। दुबई की इकोनॉमी को चलाने वाले मेजर सेक्टर्स में ट्रेड, टूरिज्म, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई मॉडर्न एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस है। ट्रेड और टूरिज्म के लिए ग्लोबल सेंटर के रूप में अपनी स्टेटस बनाए रखने के लिए शहर ने इन एरिया में भारी निवेश किया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, जबकि जेबल अली का बंदरगाह लार्जेस्ट मैन मेड पोर्ट और दुनिया का 9वां सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। दुबई कई हाई स्पीड वाले हाईवेज का घर भी है, जिसमें शेख जायद रोड भी शामिल है, जो शहर को अबू धाबी से जोड़ता है। इसके अलावा दुबई में दुबई मेट्रो के साथ साथ एक मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो दुनिया में सबसे लंबा ऑटोमेटेड मेट्रो नेटवर्क है। रियल एस्टेट खरीद और किराए के लिए अवेलेबल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की एक रेंज के साथ दुबई के रियल एस्टेट बाजार ने हाल के सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखी है। शहर में कई वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें पाम जुमेरा शामिल है, जो दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड आइलैंड्स में से एक है, और दुबई मरीना एक पॉपुलर रेजिडेंशियल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को दुनिया में सबसे स्टेबल माना जाता है, जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज दुबई मिडिल ईस्ट में एक मेजर फाइनेंशियल सेंटर है, जो कई मेजर इंटरनेशनल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करता है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जिसे 2004 में स्थापित किया गया था, ने दुबई को एक मेजर फाइनेंशियल सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DIFC कई इंटरनेशनल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट फर्म्स का घर है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले बिजनेसेस के लिए टैक्स फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। क्या सीख सकता है भारत दुबई से? दुबई ने पिछले कुछ दशकों में रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा है। भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी के साथ दुबई की सफलता की कहानी से बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे पहले दुबई का टूरिज्म पर ध्यान इसकी इकोनॉमी के पीछे एक मेजर ड्राइविंग फोर्स रहा है। शहर ने अपने वर्ल्ड क्लास होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और एंटरटेनमेंट वेन्यू के साथ दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए सक्सेसफुली एक अट्रैक्टिव और वेलकमिंग एनवायरनमेंट तैयार किया है। भारत ज्यादा इंटरनेशनल विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी रिच कल्चर हेरिटेज और डाइवर्स टूरिज्म ऑफर्स को भी बढ़ावा दे सकता है। दुबई की सफलता के पीछे एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर फोकस करना है। शहर में एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और हाईवेज जैसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्ट किया है, जिसने बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट देने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में मदद की है। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके और बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए इसे ज्यादा एक्सेसिबल और इन्वेस्टर्स के अनुकूल बनाकर भी इस मॉडल को फ्लो कर सकता है। दुबई इंटरनेशनल कंपनीज और बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने में भी सफल रहा है, जिससे ये मिडिल ईस्ट के ट्रेड और कॉमर्स का केंद्र बन गया है। भारत एक फेवरेबल बिजनेस माहौल बनाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कर प्रोत्साहन और दूसरे बेनिफिट्स की पेशकश करके इस सक्सेस मॉडल को फॉलो कर सकता है। इसके अलावा भारत इनोवेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने और दूसरे एरियाज में इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ दुबई की इनोवेशन टेक्नोलॉजी के अप्रोच से इंस्पिरेशन ले सकता है। दुबई की सफलता भी इफेक्टिव गवर्नेंस और लीडरशिप की इंपॉर्टेंस का प्रूफ है।
शहर राज्य अच्छी तरह से शासित है, जिसमें स्पष्ट नीतियां और नियम हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ का समर्थन करते हैं। भारत अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में सुधार, भ्रष्टाचार को कम करके और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा एफिशिएंट बिजनेस एनवायरनमेंट बनाकर इससे सीख सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।